बिग बॉस के घर में पूरे हफ्ते तू मैं लगी ही रहती है। कभी कैप्टनसी का टास्क होता है तो कभी राशन का टास्क होता है, कभी नॉमिनेशन का टास्क होता है तो कभी रोटी का मुद्दा आ जाता है। और कोई भी कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को नीचा दिखाने से पीछे बिल्कुल नहीं हटता है। वो उनकी आदत है और उनके लिए वो एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन इन्हीं कंटेस्टेंट के रंग बदल जाते हैं जब आ जाते हैं घर के अंदर सलमान खान, तो ये सभी के सभी एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जी हाँ, स्पेशली शालीन भनोट की अगर बात की जाए, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो कैप्टन सौंदर्य जाती हैं अंकित के पास और उनसे कहती हैं कि आप आपका काम कर लीजिए, और इसके बीच में कूद जाते हैं शालीन, अगर कहे अर्चना की भाषा में तो फुटेज लेने के लिए, और उनसे कहते हैं कि तुम कम बोलो। इसके बाद तो वो अपनी सारी हदें ही लांग देते, वो सौंदर्य को उल्लू की पट्टी कह देते हैं, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। सौंदर्य कॉन्स्टेंटली उनसे कहती है कि आवाज नीची करो, आवाज नीची करो, और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि तू तड़ाक पे वो दोनों आ जाते हैं और सौंदर्य उनसे कहती है कि आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके बाद घर के अंदर आते हैं दो मेहमान, वो है जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख। ये आए हैं अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और उन्हें देखकर साजिद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रितेश को गले लगाकर खूब फूट फूट कर रोते हैं और अपना पूरा का पूरा जो मन में उनके गुबार आ रहा था वो सब खाली कर देते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है। इसके बाद सलमान आते हैं, और सलमान आते ही अपने सरकास्टिक वे में सबसे पहले क्लास लगाते हैं शालीन भनोट की और MC स्टैन की। ऑब्वियस सी बात है, पिछले हफ्ते जो उन्होंने किया, जिस तरीके के चार मीठे बोल उन्होंने बोले, तो उनकी क्लास लगानी तो बनती ही थी। और सलमान कहते हैं सबसे पहले स्टैन को कि स्टैन, तू ना अपनी भाषा में किसी की माँ की तारीफ करके दिखा। इसके बाद वो शालीन से कहते हैं तू किसी की बहन की तारीफ करके दिखा, और वो कॉन्स्टेंटली सॉरी बोले जा रहे हैं, सॉरी सर ऐसा नहीं होगा। और सलमान को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है उनका सॉरी, और उनसे कहते हैं कि तुम लोग अपने घर पे भी ऐसे बात करते हो। तो वो इससे बोलते कि नहीं सर, आगे से नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं सलमान की तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे आएंगे और झूठ झूठ बोलेंगे हमें अपने बच्चों पे इतना गर्व है, ये है वो है। किस एंगल से तुम पे गर्व हो सकता है? तुम कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके और कुछ ऑल्टरनेट्स भी हो सकते हैं, तुम वो मुझे बता दो। वो ऑल्टरनेट्स तुम क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हो? लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने हैं वही चार मीठे बोल। सलमान इसी के साथ ही टीना दत्ता की भी क्लास लगाते हैं और टीना से कहते हैं कि क्या है ये, तुम्हारा इतनी बार ब्रेकअप हुआ होगा, तुमने पूछा कि अपने बॉयफ्रेंड से, तुम गिड़गड़ाई उनके सामने, नहीं ना, तो क्या है, नॉमिनेशन का टास्क नॉमिनेट कर दिया और तुम्हें क्या रीजन समझ में नहीं आया। उसने सीधा बोला कि तुम जब घर के अंदर आई तो तुम बिल्कुल बदली हुई नहीं लगी, सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बदल गई हो, बल्कि तुम नहीं बदली हो, तुम वही की वही टीना दत्ता हो जो घर से बाहर गई थी। घर के तो जब तुम अंदर आई तो तुमने शालीन को ये कर दूंगी वो कर दूंगी बहुत बातें सुनाई, लेकिन अभी भी तुम उसी के साथ में हो। तो और शालीन से ये कहा कि स्टैन तुम्हारे ही फेवर में बोल रहा था और स्टिल तुम स्टैन से भिड़ गए। इसके बाद आगे बात चलती है और आगे चलते चलते माय ग्लैम का जो खिताब जाता है वो जाता है प्रियंका चहर चौधरी को, वो जीत जाती है। अब वो फीचर होंगी श्रद्धा कपूर के साथ एक एड में, और इसी के साथ ही वो 25 लाख रुपए जीत जाती है। अभी फिलहाल उन्होंने 25 लाख रुपए जो छोड़े थे अंकित के लिए कि अंकित घर से बाहर नहीं जाए, भाई उनके तो जेब में आ गए हैं 25 लाख रुपए, और इसके लिए उनकी क्लास भी लगने वाली है आज। जी हाँ, सलमान उनसे कहेंगे कि आपकी जैसी देवी तो हमने देखी ही नहीं है। सलमान ने उनके लिए एक बड़ी सी चेयर मंगवाई है, उस पर उन्हें बिठाया है और उस पर बिठा के उनकी एक अच्छी सी क्लास ली जाएगी। और इसी के अलावा एक टास्क होगा आज के एपिसोड में, वो होगा कि कौन है स्क्रिप्टेड, किसकी दोस्ती है स्क्रिप्टेड। तो ऑब्वियसली सबको पता है जैसे कि टीना और शालीन की दोस्ती तो स्क्रिप्टेड ही लगती है, और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि टीना और प्रियंका की दोस्ती भी स्क्रिप्टेड है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी आपसे मुलाकात होगी कल। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा अगर आप बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें, और एंटरटेनमेंट की सारी खबरें आपको मिलेगी सबसे पहले E24 पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट मतलब E24।